एक 50 साल के आसपास की दादी जो एक 35 साल के नवयुवक से प्रेम करने लग जाती है और उस नौजवान और हैंडसम जो लड़का था जिसकी उम्र 35 साल के आसपास की थी, उस युवक के साथ में अपने घर से फरार हो जाती है। और साथ में वो अपने घर से जितने भी अपनी जो बहू थी उनका पूरा जो गहना होता है, जेवरात जो होती है, और जितने भी घर में नकदी जो सामान था, पैसे थे, सबको लेकर के अपने जो प्रेमी था 35 साल का, उसके साथ में फरार हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना यूपी की है और 12 अक्टूबर 2025 के दिन की यह एक सच्ची घटना है। आप देख सकते हैं इस कलयुग जमाने में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो एक दादी बन चुकी है जिसके करीबन 9 संतान हैं और उनमें से 3 जो संतान है उनकी शादी हो चुकी है और लगभग उसके पोता पोती हो चुके हैं। यानी कि वो दादी जो है पोते पोती खिलाने की उम्र में एक 35 साल के नवयुवक के साथ में अपने घर से फरार हो जाती है। आखिर दोस्तों, वो महिला उस 35 साल के नवयुवक में ऐसा क्या देखती है जिससे अपने घर में अपने भाऊ बेटे, अपने पोता पोती, अपने जो एक अच्छा परिवार था, उस परिवार को वो छोड़ करके फरार हो जाती है। तो चलिए इस सारी घटना को हम आपको बताते हैं शुरू से लेकर के एंड तक। बने रहना वीडियो में शुरू से लास्ट तक। और दोस्तों, हाँ, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, अन्यथा आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना हमारे इस कलयुग ज़माने में क्या चल रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं आपको टाइम पर उपलब्ध हो सकें और हमारी वीडियोस आप देखते रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, एक 50 साल के आसपास की महिला जो होती है, वो लगभग 9 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और वो यूपी की रहने वाली थी। उसकी शादी को लगभग 30 या 35 साल के आसपास हो जाते हैं। उसके बाद में करीबन उसको बच्चे हो जाते हैं 9 और उनकी शादी भी हो जाती है। दोस्तों, बच्चे हो जाते हैं शादी के लायक। 3 बच्चे तो ऐसे बड़े हो चुके थे जिनकी उसने शादी कर ली थी। शादी करने के बाद में 3 बच्चों को, यानी कि 3 जो उसके लड़के थे, उन तीनों लड़कों में से उनको 2 लड़कों को संतान भी हो चुकी थी और अब उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो पोता पोती जो हो गए थे उनको खिलाने की उम्र थी और वो 2 साल से एक 35 साल के नवयुवक से प्रेम करने लग जाती है। और पता नहीं जो नवयुवक था 35 साल की उम्र का, उसने भी उस 50 साल की दादी में ऐसा क्या देख लिया था जिससे वो दादी को ही लेकर के फरार हो गया है। और दादी भी दोस्तों उसके साथ में अपने घर गृहस्थी को, सब कुछ को छोड़ करके वहां से फरार हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ है उन दोनों के बीच में, इतना गहरा जो उनका प्यार प्रेम है, जो इतने सारे अच्छे घर परिवार को दोनों ही छोड़ करके चले गए हैं। तो दोस्तों, और साथ ही साथ में जो महिला है, जो लगभग अपनी जो बहू थी, 3 बहू थी अपने बेटों की, उन तीनों ही महिलाओं का जो जेवर था उसको पूरे को अपने साथ में लेकर के फरार हो चुकी थी। और साथ ही साथ में जितना भी घर में कैश रखा हुआ था, उस कैश को भी वो अपने साथ में लेकर के फरार हो चुकी है और अपने घर से निकले हुए उनको 3 दिन का समय हो चुका है। दोस्तों, वहां से सीधे वो निकल करके चले जाते हैं बहुत ही दूर। वहां पर दोनों जाते हैं, पैसे उनके पास में काफी होते हैं, दोनों ही एक होटल में जाकर के रूम ले लेते हैं और वहां पर दोनों होटल में जाकर के बताते हैं कि हम दोनों माँ बेटे हैं और आज का वक्त यहीं पर बिताएंगे, हमको काफ़ी दूर जाना है। इसी वजह से वो दोनों एक होटल में जाकर के रूम ले लेते हैं और वहाँ पर दोनों रात भर रुकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो नवयुवक था 35 साल का,
वो जो दादी के उम्र की एक महिला थी, उस महिला को अपने साथ में लेकर के गया था। उसके साथ में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से संबंध बनाता है, जिससे उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। पर क्या करे, उसकी भी मजबूरी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते थे। उनका 2 साल का प्यार प्रेम का वक्त गुजर चुका था और दोनों ही इसी प्रकार से एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक साथ मर मिटने की कसम खा चुके थे। इसी वजह से वो वहां से फरार हो चुके थे। आखिर उस महिला ने 1% भी अपने परिवार वालों के, अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनके साथ में क्या बीत रही होगी। उनके जो बेटा बेटी है, अपनी जो बहू है, उनके साथ में क्या गुजर रही होगी, ये उसने 1% भी नहीं सोचा। और वो सिर्फ प्यार के जो ये भूत चढ़े हुए हैं उनके सर पर, वो अंधे हो चुके हैं प्यार के नाम पर। और एक लड़का है, वो 35 साल का, उसके साथ में वो फरार हो चुकी है। दोनों ही यूपी के रहने वाले थे। यूपी पुलिस जो है अब उनको पकड़ने में जुटी हुई है और उनके घर वालों पर बहुत ही ज़्यादा समस्या आ चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है। पर वो कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, ये कलयुग जमाना है। इस कलयुग जमाने में पता नहीं जाने लोगों को हो क्या रहा है। इसी प्रकार से जितनी भी नहीं, सॉरी, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर परिवार के बारे में, ना अपने पतियों के बारे में, ना अपने समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हैं और ऐसे कदम उठाती हैं जिससे समाज में उनकी बदनामी होती है। साथ में उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन सब की बदनामी होती है। पर उनके बारे में वो बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोचती हैं और वो ऐसे गलत कदम उठा करके किसी के भी साथ में वो अपने घर से फरार हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कलयुग जमाना है। इस कलयुग जमाने में आखिर ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही है, क्या नहीं है, जो एक दूसरे के साथ में वो घर से छोड़ कर के निकल चुके हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम ये वीडियो आपको बना करके बता रहे हैं। तो इस वीडियो से किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ना कोई हमारा मकसद है। सिर्फ हम इस वीडियो से ये जागरूक करना चाहते हैं कि दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि पति पत्नी हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए, ताकि आगे चल कर के ऐसी समस्या आपके जीवन में कभी भी क्रिएट ना हो। और अपने जो पार्टनर हैं उनसे जितनी भी प्रकार की जो भी समस्या है वो खुल कर के एक दूसरे से बातचीत करके उन दोनों को बताएं, ताकि आपकी समाज में जो इज्जत है वो इज्जत बनी की बनी रह जाए और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में गलत ना हो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता था। ये एक सच्ची घटना यूपी की है और दोनों एक दूसरे के साथ में निकल चुके हैं। जैसे ही वो पुलिस के हवाले होंगे, दोनों पुलिस को मिल जाएंगे, जैसे हमारे पास में और कोई खबर आएगी तो हम आपको आगे की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।